जीमेट एंट्रेंस एग्जाम यार जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एमबीए के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए ऑल ओवर इंडिया में प्लस वर्ल्ड वाइड भी। अगर तुमको टॉप 20 स्कूल चाहिए इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड में, तुमको जीमेट देना ही होगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। सो जीमेट एंट्रेंस एग्जाम क्या है, स्कोरिंग सिस्टम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर कितना इजी या टफ है जीमेट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जीमेट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा जीमेट एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। तो स्टार्ट करेंगे हम जीमेट का ओवरव्यू के साथ। सबसे पहले तो जीमेट एंट्रेंस एग्जाम जनवरी तक ओल्ड वर्जन चल रहा था, उसके बाद अब चेंज हो चुका है जिसको नया नाम मिल चुका है जीमेट फोकस एडिशन, जहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। सो ओवरऑल देखते हैं। पहला तो यार इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो ये है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट और कंडक्ट किया जाता है जीमेट के थ्रू, और इनका ऑफिशियल वेबसाइट है mba.com। यस, mba.com सिंपल। ये पॉपुलर है यार ऑब्वियसली एमबीए और पीजी कोर्सेज के लिए, एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में भी और प्लस अब्रॉड में भी। और क्वेश्चंस यस, यहाँ पे टोटल एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है, अब लिखना वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सो सिर्फ एमसीक्यूज। एग्जाम का फीस क्या है, कौन कौन सा सेक्शन है टेस्ट के लिए, और स्कोरिंग सिस्टम क्या है, ये सब मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में। प्लस यार एक बार बता दूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2400 भी स्कूल्स जीमेट को एक्सेप्ट करते हैं। सो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जीमेट के थ्रू। जीमेट फोकस एडिशन यार ये 11th एडिशन तुम्हारा होने वाला है, और यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस आए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन। तो पहला चेंज तो ये है, यस 52 मिनट्स कम हो चुका है कंपेयर टू ओल्ड वर्जन, मतलब 52 मिनट कम लगेगा तुम्हारे इस एंट्रेंस एग्जाम में। एंड सेकेंड जो चेंज आया वो है क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। जो पहले 80 क्वेश्चंस होते थे, अब ओनली 64 क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारा रह जाएगा। एंड सेक्शंस में भी यहाँ पे रिडक्शन किया गया है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग या फिर इजी राइटिंग, इन सब चीज़ों को जीमेट फोकस एडिशन में कट कर दिया गया है। इन सब को हटाकर डेटा इनसाइट नाम का एक सेक्शन ऐड कर दिया गया है। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे चेंजेस आया है। देखो यार एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जीमेट के थ्रू। सो कोई भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है, लिटरली कोई भी दे सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है जिस बिजनेस स्कूल में तुम जाना चाहते हो वहाँ पे जीमेट एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बिजनेस स्कूल्स हैं अभी भी जो जीमेट एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड सेकेंड पॉइंट, जीमेट एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए तुम्हारे पास कोई भी डिग्री होने का जरूरत नहीं है। यस, 12th का स्टूडेंट भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। बस एप्लीकेंट से ये बात पूछा जा सकता है कहाँ से तुम अपना ग्रेजुएशन करने वाले हो और कितना टाइम तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ओवरऑल कोई भी दे सकता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए तुम्हारा 18 ईयर्स का एज होना चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब 50 ईयर्स का एज का इंसान भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा एज 13 से लेकर 17 ईयर्स ओल्ड तक है तो तुमको स्पेशल परमिशन चाहिए होगा, एनओसी चाहिए होगा अपने पेरेंट्स से या फिर अपने लीगल गाइडेंस से। एंड यार अगेन बोलूँगा, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए, कोई भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। देखो यार फीस तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर तुम टेस्ट सेंटर में इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो तो $275 पड़ जाएगा, और ऑनलाइन देना चाहते हो तो $300 पड़ जाएगा। एंड एडिशनल स्कोर रिपोर्ट चाहिए तो $35 पड़ जाएगा। एंड अगर इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करोगे, ऑनलाइन अगर दोगे तो 25,000 प्लस पड़ेगा फीस। यस, एंड ऑफलाइन दोगे 27,000 प्लस पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि $49 का टैक्स लगेगा। यस, चाची जी, सीतारमन चाची जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टैक्स ले रही है। सो यहाँ पे भी टैक्स है, टैक्स ही टैक्स, ज़बरदस्त टैक्स सिस्टम है इंडिया का। जीमेट में रजिस्ट्रेशन यार बहुत इजी है, mba.com में जाओ, वहाँ से इजीली रजिस्टर कर सकते हो। 15 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी है। प्लस रजिस्ट्रेशन यार 6 महीना पहले भी रजिस्टर कर सकते हो तुम, अपने टाइम अपने लोकेशन के बेसिस पे स्लॉट्स तुम बहुत ईजिली बुक कर सकते हो। साथ में अगर तुम लेट हो जाते हो तो एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले भी रजिस्टर कर सकते हो, बट ये एडवाइजेबल नहीं है। ऑब्वियसली प्रॉपर प्लानिंग करके ही इसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ मन किया जीमेट एग्जाम देने का, तो ऐसा नहीं है। सो तैयारी करो फुल। एंड यार अगर तुमको जीमेट एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए या फिर
तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारा एंट्रांस उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, उतना प्रिपरेशन है नहीं, लेकिन फिर भी तुमको टॉप 20 स्कूल्स चाहिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तुम मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। जीमेट का एग्जाम यार ऑल अराउंड ईयर होते रहता है, मतलब 12 मंथ्स ईयर एग्जाम यहाँ पे चलते रहता है, तो कोई इशू नहीं है एग्जाम डेट्स को लेकर। सो ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम्हारा एंट्रांस एग्जाम का डेट खत्म हो गया एक ईयर के लिए, ऐसा नहीं है, एग्जाम बहुत सारे होते हैं इसी। सो सबसे पहला पॉइंट, अगर तुमको रीटेक लेना है तो 16 डेज़ का तुमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम दोबारा रजिस्टर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 महीना में तुम सिर्फ 5 बार इस एंट्रांस एग्जाम को दे सकते हो। यस, एंड लाइफ टाइम के लिए 8 बार दे सकते हो, मतलब 8 अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलेगा जीमेट की। अगेन यार तुम अपने हिसाब से लोकेशन वाइज, टाइम वाइज अपना स्लॉट बुक कर सकते हो बहुत ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम कंफर्टेबली किसी भी टाइम चूज कर सकते हो इस एंट्रांस एग्जाम को देने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इस एंट्रांस एग्जाम को मिस करने वाले हैं, मतलब तुमने रजिस्टर कर लिया और एग्जाम डेट तुमने मिस कर दिया, सो तुमको 16 डेज वेट नहीं करना है इसके लिए, 24 आवर का वेटिंग पीरियड होगा, उसके बाद तुम फिर री रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन फीस तुमको अगेन पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। यस, थोड़ा भी छूट नहीं मिलना है, फीस अगेन पेमेंट करना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों का तुमको ध्यान देना चाहिए। तो ये था ओवरऑल यहाँ का डेट्स। और ज़्यादा जानकारी लेना है प्रॉपरली तो कमेंट कर सकते हो नॉर्मली, या फिर व्हाट्सअप कर। जीमेट का ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन कम्प्लीटली चेंज है, जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइमिंग में, क्वेश्चंस में हर तरह का चेंज है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन तुमको मिलने वाला है, जिसमें प्रॉपर तुमको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। पहला सेक्शन है क्वांट का, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स अगेन इसको मिलेगा। वर्बल रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस, डेटा इनसाइट्स में 20 क्वेश्चंस, सब 45 मिनट्स ईच होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जीमेट में जो चेंज आया वो है देयर इज़ नो राइटिंग, तुमको कुछ नहीं लिखना है, इसे नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। सो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। और यार देखो, क्वांट में तुमको अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, मैथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वर्बल रीजनिंग में लैंग्वेज मिलेगा, डेटा इनसाइट्स में डेटा एनालिसिस से रिलेटेड स्किल्स तुम्हारा टेस्ट किया जाएगा। सो इन सेक्शंस से रिलेटेड तुमको अगर बुक्स चाहिए प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट, तो भाई चैट जीपीटी के पास जाओ, उनसे पूछो, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो, है ना, खुद से भी सर्च करो, तुमको मिल जाएगा। देखो टोटल स्कोर यहाँ पे रेंज करेगा 200 से लेकर 800 के अंडर में। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी सेक्शंस नहीं है, सिर्फ 3 सेक्शंस हैं। इन 3 सेक्शंस के अंडर में तुमको ये स्कोर करना पड़ेगा। पहले इंटीग्रेटेड रीजनिंग हुआ करता था, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट हुआ करता था, जो अब नहीं है। सो तीनों सेक्शंस का यूज़ करके तुमको स्कोर लाना है इस बार। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब बात करूँगा परसेंटाइल का, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्योंकि हर साल परसेंटाइल चेंज होते रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स पे डिपेंड करता है परसेंटाइल। सो अगर तुमने मान लेता हूँ 700 स्कोर किया और तुमको 88 परसेंटाइल मिला, इसका मतलब यह है कि यू स्कोर्ड हायर देन 88% ऑफ टेस्ट टेकर्स। सो इसी के बेसिस पे यहाँ पे परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है। जीमेट का प्रिपरेशन के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको mba.com वेबसाइट का यूज़ करना है दबा के। यस, वहाँ से तुमको राइट जीमेट का मटेरियल मिल जाएगा एंड जीमेट क्लब भी मिल जाएंगे, कई सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी तुमको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। जितना टाइम मिले उतना सॉल्व करो। साथ में कोचिंग अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो टाइम का ज्वाइन कर सकते हो, CL का ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का तुमको यूज़ करना है, प्लस अटेम्प्ट एज मैनी पॉसिबल। एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीमेट का मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा अटेंड कर सकते हो उतना बेटर रहेगा प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट पार्ट यार, टॉप कॉलेजेस अंडर जीमेट। तो मैं सबसे पहले इंडिया का डिस्कस करूंगा। अगर तुमको MBA करना है 1 ईयर का या 2 ईयर का, तो तुमको मिल जाएगा ISB, आयंस ऑप्शन मिल जाएंगे, XLRI मिल जाएगा, SPJMI मिल जाएगा, ग्रेट लेक्स मिलेगा, MDI मिलेगा, IMI मिलेगा। इस तरह के टॉप के बेस कोर्स तुम्हारे ऑप्शंस में होंगे जीमेट के थ्रू। दैट्स रियली ग्रेट। प्लस अगर तुमको इंटरनेशनल लेवल पे जानना है तो मैं कुछ टॉप 20 स्कूल का नाम बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। जैसे पहला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यहाँ पे तुम्हारा कट ऑफ जाता है 730 टू 740। स्टैनफोर्ड में जाता है 730 टू 740 एंड वॉर्टन में जाता है 720 टू 730 और लंदन बिजनेस स्कूल में 700 टू 710 का कट ऑफ जाता है। अगेन लास्ट में बोलूँगा, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर उतना अच्छा आने वाला नहीं है, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप 20 स्कूल चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। और चैनल को अब तक देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस चैनल में तुमको MPPGM के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, कई तरह के कंटेंट मिलेंगे, रिव्यूज़, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू।
एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।